सैनिक ने शाही तकिया ताले के छेद पर रखा। तेज लाल रोशनी चमकी और अगले ही पल पत्थर का ताबूत जोर से बंद हो गया। सैनिक को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि आसमान से अनगिनत तलवारें गिर पड़ी और उसे वहीं छलनी कर दिया। सब लोग समझ ही नहीं पाए थे कि हुआ क्या, तभी ताबूत के अंदर से खून बाहर बहने लगा। 6 महीने भी नहीं बीते थे कि जमीन पर बने सारे निशान खून से भर चुके थे। अचानक जोरदार कंपन हुआ और ताबूत पर बनी मूर्ति गिर पड़ी। इसके साथ ही भूमिगत मकबरे में एक पत्थर का दरवाजा खुल गया। तभी सच्चाई सामने आई। ताबूत में रखा शाही तकिया सिर्फ एक धोखा था। असल में मकबरा खोलने के लिए जिंदा इंसान की बलि चाहिए थी। अजय इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन विक्रम ने गांव वालों की जान की धमकी दे दी। मजबूरी में गुरु और उसके दोनों शिष्य उन्हें मकबरे तक ले आए। सामने अपार दौलत देखकर विक्रम के होश उड़ गए। उसने अजय को हुक्म दिया कि दरवाजा खोलो वरना अंजाम बुरा होगा। अजय ने बस एक इशारा किया और हजारों साल से बंद पत्थर का दरवाजा खुल गया। तेज सर्द हवा चली जैसे रूह तक जम गई हो। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। सोना चांदी और गहनों के पहाड़ लगे थे। विक्रम खुशी से पागल हो गया। उसे लगा किस्मत खुल गई। लेकिन जब सब दौलत में डूबे थे तभी बूढ़ा साधु चुपचाप ऊपर जाती सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। कब्रगाह तक पहुंचते ही वो बुरी तरह डर गया। उसने देखा कि दंतकथा सच थी। सामने खड़ी औरत कोई और नहीं, देवी मंगरा थी। उसके हाथ में 1000 साल पुराना अमृत देने वाला औषधीय मशरूम था। असल में साधु गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। अमर होने की चाह में ही वो यहां आया था। जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, भयानक सच सामने आ गया। सुंदर देवी ने अपना असली रूप दिखा दिया। जब अजय पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साधु की जीवन शक्ति पूरी तरह चूस ली गई थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उस प्राणी ने अजय पर हमला कर दिया और उसे एक भयानक भ्रम में खींच लिया। वहां उसने अपने अतीत को देखा, अपना पुराना जीवन, अपना परिवार, यादें ताजा हो गईं। कभी वो निर्दयी था, दुश्मन बनाए, और उसी वजह से उसके अपनों को मार दिया गया। टूट चुका अजय सब छोड़कर गुमनाम जिंदगी जीने लगा था। जानता था कि ये सब भ्रम है, फिर भी वो उसमें फंसता चला गया और अनजाने में उस प्राणी की ओर बढ़ने लगा, ठीक जिंदगी और मौत के बीच। उसकी नजर अपने शिष्य के दिए लकड़ी के गुड़िया पर पड़ी। उसे याद आया कि वो अकेला नहीं है। गुरु, होश में आइए, भैया हमारे पास आ जाओ। अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। बिना सोचे उसने एक जोरदार घूसा मारा और भ्रम टूट गया। मकबरा फिर से अपने असली रूप में आ गया। सच ये था कि वो देवी नहीं, एक पेड़ की आत्मा थी। वो ऐसे फूल छोड़ती थी जो लोगों को भ्रम में डाल देते थे। जो भी अंदर आता उसका शिकार बन जाता। सब खत्म करने के लिए अजय ने उसे आग के हवाले कर दिया और बिना वक्त गवाए वहां से भाग निकला। जाने से पहले उसने विक्रम को सब सच बता दिया, लेकिन वो लालच में अंधा हो चुका था और किसी भी हालत में निकलने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार सिर्फ गुरु और उसके दोनों शिष्य ही जिंदा बाहर आ पाए। यूं ही कहानी खत्म होती है।